Hello dear students, myself Sneha Chopra. I'm a vocational trainer at Government Girls High Secondary School रेहाड़ी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वॉक साइकिल। जो ये मॉड्यूल है इसका नाम है बिप वॉक एंड रन साइकिल। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम करने जा रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ वॉक साइकिल। सो वॉक साइकिल क्या होता है? वॉक साइकिल है जिसमें हम बिप्ट, सबसे पहले तो बिप्ट का मतलब क्या है? बिप्ट वो क्रिएचर कह सकते हैं या एनिमल कह सकते हैं जिसको हम 2 लेग्स पे वॉक करते हुए अपने एनिमेशन में दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं बिप्ट वॉक। तो प्रोसेस ऑफ वॉक साइकिल में हम बताते हैं कि किसी ह्यूमन या किसी एनिमल की या कोई भी इमेजिनरी कैरेक्टर उसकी हम वॉक को कैसे डिज़ाइन करते हैं एनिमेशन में, उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ वॉक साइकिल। तो जो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे अभी है ये एक वॉक साइकिल है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वॉक साइकिल। ये हमने पहले भी एक बार किया था, इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है हमने, जिसमें बताए हुए हैं अलग अलग पोजेस। अगर हम इन अलग अलग पोजेस को अलग अलग फ्रेम में डिज़ाइन करके जब हम उनको एक साथ प्ले करते हैं तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है हमें वॉक करते हुए दिखाई देता है। वॉक के बिना एनिमेशन को हमेशा इनकम्प्लीट माना जाता है। किसी भी तरह की एनिमेशन हो, चाहे वो बेसिक एनिमेशन है या आपकी 2D डायमेंशनल एनिमेशन है या आपकी 3 डायमेंशनल एनिमेशन है, तो उसमें करेक्टर की या जो भी क्रिएचर आपने डिज़ाइन किया है या इमेजिनरी है या रियल है, उसमें उसकी वॉक को इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वॉक ही है जो उस पर्टिकुलर करेक्टर या क्रिएचर का जो पूरी पर्सनालिटी डिज़ाइन करती है। तो वो चीज़ें हम लोग दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे, बट अभी जो स्क्रीन पे है इसके बारे में बात करते हैं कि जब हम लोग वॉक साइकिल को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला पोज जो डिज़ाइन हम करते हैं वो होता है कॉन्टैक्ट पोज। कॉन्टैक्ट पोज में अगर आप देखेंगे उसकी दोनों आर्म्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं और लेग्स फुल लेंथ पे स्ट्रेच्ड हैं। डाउन में जो है लेग्स थोड़ी सी बेंड हैं और जो दोनों आर्म्स हैं वो क्या हैं? अपोजिट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पासिंग पोज। पासिंग पोज में एक लेग आपकी बेंट है और आर्म दोनों स्ट्रेट हैं। एंड नेक्स्ट है अप में। अप वाला जो पोज है वो अगर आप उसकी इमेजिनरी जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है उससे थोड़ा सा उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है, जिसमें जो एक लेग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और आर्म्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और इन्हीं 4 फ्रेम्स को हम लोग बार बार रिपीट करते हुए जो है अपना वॉक साइकिल कंप्लीट करते हैं। हमें हर वॉक साइकिल, चाहे आप उसमें जो आपकी वॉक है वो 10 सेकंड की दिखा रहे हो या 15 सेकंड की दिखा रहे हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यही जो 4 पोजेस हैं इन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। या कहीं जगह पे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे 8 पोजेस भी बताए होते हैं, वो इन्हीं 4 पोजेस को दोबारा कॉपी किया होता है। और इन्हीं 4 या अगर हम लोग रिपीटिशंस की बात करें, इन्हीं 8 पोजेस को बार बार रिपीट करके जो है हम अपना वॉक साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं। उसको आज हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि वॉक साइकिल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो अभी जो स्क्रीन पे है सामने वो है बिप्ट। बिप्ट का मतलब होता है 2 लेग्स वॉकिंग, जो भी हमने डिस्कस किया। चाहे वो 2 लेग्स वॉकिंग किसी ह्यूमन की है या किसी एनिमल की है या इमेजिनरी कैरेक्टर की है, तो उसको हम लोग कहते हैं बिप्ट वॉक। एक एनिमेशन में वॉक साइकिल जो है वो एक ऐसा सीरीज़ होता है फ्रेम्स का जिसमें हम एक करेक्टर को अलग अलग पोज में दिखाते हैं एंड देन हम उन पोजेस को जब मूव करते हैं तो वो पर्टिकुलर करेक्टर हमें वॉक करते हुए दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी करेक्टर की पर्सनालिटी का, वो उसकी वॉक ही उसको डिफ़ाइन करवाती है। जैसे ये चीज़ हमने एक बार पहले भी अच्छे से डिस्कस की हुई है अपने एक प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से अगर कोई स्ट्रेट चलता है तो हम बोलते हैं कि वो एरोगेंट वॉक है। अगर कोई बॉडी को डाउन करके चल रहा है तो वो सैड वॉक है। अगर कोई प्रॉपर पोस्चर से चल रहा है तो हम बताएंगे कि वो एक किसी यंग करेक्टर या किसी एक्टिव करेक्टर की वॉक है। तो ये अलग अलग तरह की वॉक्स हैं जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब ये पोजेस हैं। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट पोज, गोइंग डाउन पोज, ब्रेक या जिसको पास पोज भी कहते हैं, एंड देन गोइंग अप पोज। ये 4 पोजेस अगर किसी को ड्रॉ करने आते हैं, अगर आपको इन 4 पोजेस की नॉलेज है, दैट मीन्स आपकी वॉक जो है वो कंप्लीट डिज़ाइन हो गई। कॉन्टैक्ट पोज में जो हमारी आर्म्स हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेट रहेंगी
लेग्स के अपोजिट मूवमेंट के साथ। जैसे नॉर्मली हम ह्यूमन चलते हैं, अगर हमारी लेफ्ट लेग आगे है तो हमारी राइट आर्म आगे होती है, और अगर हमारी राइट लेग आगे है तो हमारी लेफ्ट आर्म आगे होती है। तो ये अपोजिट में मूवमेंट, ताकि मोमेंटम और बैलेंस बना रहे। गोइंग डाउन में क्या बताएंगे हम, जो उसका एक्सीलरेट है वो डिस्चार्ज एनर्जी करेंगे बाय डिजाइनिंग द पोज लिटिल बिट डाउनवर्ड। और ब्रेक और पास पोज में क्या है कि हम उसकी क्रॉसिंग बताएंगे। और गोइंग अप में क्या है, थोड़ा सा जो करेक्टर है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इमेजिनरी लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाएंगे। तो आगे हमने फ्रेम्स कुछ ड्रॉ भी किए हुए हैं। जैसे कॉन्टैक्ट पोज में जो भी आप सामने देख रहे हो वो कॉन्टैक्ट पोज है, जिसमें लेग्स स्ट्रेच हैं और आर्म्स दोनों लेग्स के अपोजिट में हैं। गोइंग डाउन पोज में क्या है, लेग्स बेंट हैं और आर्म्स अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में है। ब्रेक पोज और एवरेज में क्या है, आर्म्स भी स्ट्रेट है और एक लेग जो है वो बेंट है और एक लेग स्ट्रेट है। और गोइंग अपवर्ड में क्या है, इमेजिनरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाके उसको अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है। और इन्हीं 4 पोजेस को अगर हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारी जो है वो वॉक दिखती है। वॉक साइकिल के बाद नेक्स्ट है रन साइकिल। रन साइकिल में हम लोग जो अपनी कैरेक्टर की जो वॉक है उसको थोड़ी ज़्यादा स्पीड में दिखाते हैं, उसको रनिंग मूवमेंट में दिखाते हैं। पोजेस सारे सेम हैं, कॉन्टैक्ट पोज है, अपवर्ड है, पास पोज है, डाउनवर्ड है, बट इसमें जो है इसमें एनर्जी भी ज़्यादा दिखानी है, क्योंकि अब हमने अपने कैरेक्टर को रनिंग पोजीशन में दिखाना है। तो रनिंग पोजीशन में दिखाने के लिए हमें उसके जो मोमेंटम है और जो उसकी एनर्जी है वो ज़्यादा दिखानी है। अगर आप देखोगे फ्रेम 2 और फ्रेम 3 में, तो एज़ कम्पेयर टू वॉक साइकिल यहाँ पे हमने उसकी एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा शो किया हुआ है। और जैसे गोइंग अपवर्ड है तो यहाँ पे भी एज़ कम्पेयर टू वॉक साइकिल ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच्ड लेग्स एंड आर्म्स पे। और फिर से वही हम 4 पोजेस को रिपीट करेंगे, क्योंकि हमने अपनी वॉक साइकिल को 8 फ्रेम्स में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहला है साइक्लिक मोशन क्या होता है। साइक्लिक मोशन सिंपल है, जब हम किसी भी फ्रेम्स को या किसी भी सीरीज ऑफ इलस्ट्रेशंस को जब हम लूप में चलाते हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक मोशन। वॉक साइकिल क्या है, वॉक साइकिल है एनिमेशन के अंदर किसी भी करेक्टर के पोजेस को डिवाइड करना 4 अलग अलग पोजेस में, और उनको जब प्ले करना ताकि वो जो करेक्टर है या जो वो इलस्ट्रेशन है वो आपको वॉक में मूव करती हुई दिखाई दे, तो उसको हम लोग कहते हैं वॉक साइकिल। मैकेनिक्स क्या है वॉक साइकिल का, वॉक साइकिल में हम लोग जो अपने 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन पढ़े हैं वो हम हमेशा अप्लाई करके चलते हैं। जैसे स्क्वैश एंड स्ट्रेच था, आर्क था, टाइमिंग था, तो वो सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वॉक साइकिल पे। जैसे इसमें हम इनकैप्सुलेट भी करके चलते हैं वेट, टाइमिंग। ऐसा तो नहीं है कि हमारी वॉक कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है, ज़्यादा ही स्लो है। बॉडी का जो वेट है वो उसकी वॉक के हिसाब से वो परफेक्ट फिट है या नहीं। जो उसका आर्क है, आर्क मीन्स जो उसकी वो कर्व बनेगी जो उसकी लेग्स या आर्म्स में, वो प्रॉपर फिट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी वॉक डिज़ाइन करते टाइम माइंड में रखते हैं। अब करेक्टर की जो पर्सनालिटी है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है उसकी वॉक पे। तो हम किसी भी करेक्टर की पर्सनालिटी को शो करने के लिए वॉक में कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे द लीड, मतलब वो चल कैसा रहा है, वो ऑडियंस को किस तरह से, जो हमारे जो करेक्टर की वॉक है वो कैसे ऑडियंस उसको अंडरस्टैंड करेगी। जैसे अगर उसका हेड एज अ हेड वो मूव करके चल रहा है तो वो लगेगा कि वो शाई और सैड है, क्योंकि उसने अपना जो करेक्टर का जो हेड है वो डाउन है। अगर वो लीड कर रहा है विद चेस्ट या चिन अप, तो हमारा जो करेक्टर है वो रॉयल और रीगल और प्राउड दिखता है। अगर चेस्ट से मूव कर रहा है तो उसको हम दिखाते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग और जो कॉन्फिडेंट करेक्टर है। अगर किसी भी हमारा जो करेक्टर है, अगर उसका पेट अगर हम निकला हुआ दिखाएंगे या उसको फैटी दिखाएंगे तो वो लगेगा कि वो जो करेक्टर है वो ओवरवेट या बल्की है। तो इस तरह से हमारे जो करेक्टर की पर्सनालिटी है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है उसकी वॉक के ऊपर। सो इसका प्रैक्टिकल हम 2D और 3D में भी अभी करेंगे, वो भी हम शेयर करेंगे अभी वो किस तरह से हम लोग 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में जो है वो वॉक साइकिल को डिज़ाइन